बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे जी आलू और पालक का सालन, वो भी एक नए अंदाज से। आपको बताएंगे कि क्या क्या आप जब ये आलू और पालक का सालन बनाते हैं तो उसमें क्या मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से आपका जो सालन है उसमें कच्चापन फील होता है। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। तो उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। इसके लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो पालक ली है, उसको अच्छे से कटिंग किया है और अच्छे से वॉश करके रख लिया है। 3 पाव आलू लिए हैं, उनको मोटा मोटा काट लिया है और कटिंग करके उनको पानी में भिगो के रख लिया है। आधा कप इसके अंदर कुकिंग ऑयल जाएगा, 2 बड़ी साइज़ के प्याज जाएंगे, 2 बड़ी साइज़ के टमाटर जाएंगे, उसको भी बड़ी कटिंग कर लिया है। आधी गट्टी धनिया की ली है, 2 से 3 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है और 3 बड़े साइज़ की जो मिर्चें हैं उनको बड़ी कटिंग कर दिया है और कुछ खुश्क मसाला जाता है। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। तो यहाँ पे एक खुले मुंह वाली पतीली ली है, उसके अंदर सारी पालक को ऐड करना है और उसके अंदर पानी डाल के इसको अच्छे से बॉयल करना है। यही सबसे बेस्ट टिप है जिसकी वजह से आपकी पालक बहुत ही मज़े की बनेगी। इसको 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से बॉयल करना है और 15 से 20 मिनट अच्छे से बॉयल करके जब आप इसको पकाएंगे तो आपकी जो पालक की सब्ज़ी है यानी आलू पालक की सब्ज़ी है बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। अब दूसरी तरफ मसाला तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ही ली है, उसके अंदर हाफ कप कुकिंग ऑयल यूज़ किया। आप चाहें तो जो लोग कुकिंग ऑयल यूज़ नहीं करते वो घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जो 2 दरमियानी साइज़ के प्याज थे उनको बारीक स्लाइस में कटिंग किया था वो डाल देने हैं। क्योंकि पालक को अभी बॉईल होते हुए 15 से 20 मिनट लगेंगे, लेकिन उतनी देर में हम अच्छे से अपना जो मसाला है ग्रेवी वाला वो तैयार करेंगे और साथ में जो आलू है वो इस मसाले के अंदर फ्राई करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपकी जो सब्ज़ी है बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगी। दूसरी तरफ अपनी पालक को भी देख लेते हैं। अभी 15 मिनट हुए हैं इसको बॉयल होते हुए, लेकिन अभी इसके अंदर कच्चापन फील हो रहा है। हमें इसको और ज़्यादा बॉयल करना है, तो इसको और बॉयल करते हैं 5 से 7 मिनट के लिए और उतनी देर अपना मसाला देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से प्याज फ्राई हो गया। अब इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल के इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करना है और उसके बाद डाल देने हैं टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर को भी अच्छे से कटिंग कर लिया था। ये 2 बड़ी साइज़ के टमाटर हैं, उनको बड़ी कटिंग कर लिया है और इसके अंदर डाल दिया ताकि ये भी अच्छे से गल जाएं यानी पक जाएं। अब मिर्चें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सारी चीज़ें हमने जो मसाला जाता है वो तकरीबन अपने सारे के सारे ऐड कर लिए हैं। अब यहाँ पे इसको अच्छे से हमने फ्राई करना है यानी पकाना है इसको। जब ये अच्छे तरीके से गल जाएंगे तो इसके एक जो ग्रेवी है वो तैयार हो जाएगी। अब सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इनको मिक्स करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं उनका पानी जो है ये रिलीज़ करें तो अंदर से गल जाएं। तो इसको कवर कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 मिनट के लिए। जब हमने कवर उठाया तो ये थोड़ा सा अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। इसके अंदर खुश्क मसाला जात हैं, सारे के सारे मैंने ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे दिया था जी 1 चम्मच जो है खाने का चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्च, हाफ चम्मच हल्दी और गरम मसाला पाउडर है या फिर धनिया जो है बारीक कटा हुआ और जो ज़ीरा है वो डाल दिया है। वो दोनों चीज़ों को मिला के 1 चम्मच मिक्स करके डाला है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हाफ कुक हो चुका है हमारा मसाला, लेकिन अभी भी यहाँ पे ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसको करते हैं जी कवर और 4 से 5 मिनट के लिए इनको अच्छे से कवर करेंगे। जब कवर उठाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मसाला है वो मज़ीद सॉफ्ट हो चुका है। इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से और भूनना है। तकरीबन टमाटर और सारी चीज़ें हाफ कुक हो चुकी हैं और ये जो देखें कि इसका जो ऑयल है ये भी अलग होना स्टार्ट हो गया है। यही निशानी होती है मसाला तैयार होने की। तो अब मसाला अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। तो इसके अंदर ऐड करेंगे जी आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी मैंने निकाल दिया था और आलू को डालने के बाद इसके अंदर फ्राई करेंगे। इससे ये होगा कि हमारे जो प्याज है ये जो मसाला है ये भी थोड़ा सा और बारीक हो जाएगा यानी और ज़्यादा गल जाएगा और उतनी देर में आलू भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। यहाँ पे 5 से 7 मिनट लगेंगे आलूओं को फ्राई होने में, यानी ये हाफ कुक होने चाहिए। हाफ कुक करने के लिए आपको 5 से 7 मिनट अच्छे से इनको भूनना पड़ेगा। सारे मसाले के अंदर इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे। कवर करेंगे तो ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे यानी गल जाएंगे। यहाँ पे 5 मिनट के लिए इनको कवर करना है। जब कवर उठाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारे आलू है ये भी हाफ कुक हो चुके हैं। ये देखें इन्होंने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया यानी ऑयल अलग हो गया है। तो ये देखिए इसके अंदर चम्मच हिला के देखेंगे तो हमारे जो आलू हैं तकरीबन हाफ कुक से भी ज़्यादा जो हैं वो कुक हो चुके हैं। यही कंडीशन चाहिए। अब इसके अंदर ऐड करते हैं जी अपना
जो धनिया रखा था वो धनिया हमने ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है सारी चीज़ों को। तकरीबन सारी चीज़ें जो हैं, सारे मसाला जात और छोटे जो सब्जियां हैं वो सारी मिक्स हो चुकी हैं। और अब इसको मज़ीद फ्राई करना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से कुक हो जाएं और अच्छे से मिक्स हो जाएं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है सारी चीज़ों का। अगर आप इस तरह करते हैं कि जो पालक है उसको भी इसके अंदर ही फ्राई करेंगे तो ये जो सारा पालक का कलर है वो सारा आलूओं के ऊपर आ जाएगा। अब इसको करते हैं जी कवर 5 मिनट के लिए मज़ीद। 5 मिनट के बाद जब इसको देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो आलू हैं बिल्कुल गल चुके होंगे। तकरीबन जितने हमने 90% गलाने थे वो गल चुके होंगे। अब इसके अंदर ऐड करते हैं जी पालक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पालक ऐड करते हैं। पालक को भी हमने बॉईल कर लिया था तकरीबन 90%, और जो 10% रह गई थी वो इसके अंदर आलूओं के अंदर जो है वो गलेगी। आलू और पालक की सब्ज़ी बनाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, सबसे बेस्ट मेथड यही है कि आप इस तरह से बनाएं। अदरवाइज़ जैसे मैंने पहले बताया है, अगर आप आलू और पालक को इकट्ठा बॉईल करते हैं तो जो सारे आलू का कलर है वो ब्लैक या फिर डार्क ग्रीन हो जाएगा, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी जो सब्ज़ी है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब 10 मिनट के लिए इसको दम लगाना है। 10 मिनट इसको दम लगाएंगे तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा और सारी चीज़ें अच्छे से गल जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने दम उठाया है, ये देखें ऑयल जो है वो अलग हो गया है, यानी ये बिल्कुल कुक हो चुके हैं। इसको बिल्कुल भी चमचा हिलाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि आपके आलू इस तरह टूट सकते हैं। इसने अपना जो ऑयल है वो रिलीज़ कर दिया है, तो यानी हमारा जो सालन है अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका है। अब करते हैं जी इसको डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा हमारा सालन बना है। और ये वो वाला तरीका है सालन बनाने का, अगर आप मेहमानों को सर्व करते हैं तो इंशाल्लाह सबको ही पसंद आएगा और आपकी एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी हो जाएगी किसी भी दावत के एहतमाम में। और आप देखेंगे कि अगर इस तरीके से आप सालन बनाएंगे तो आपका भी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। और दूसरे तरीके से आपने बिल्कुल भी नहीं बनाना, इस तरीके से बनाएं, क्योंकि अगर आप उस तरीके से बनाते हैं तो फिर आलूओं का कलर सेम एज इट ऐसा नहीं आएगा, वो सारा पालक का कलर सारा आलूओं में मिक्स हो जाता है। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।